अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आपसे कुछ देर कबल एक बड़ी ही शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट सी समाअत की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, कमरा अदालत नंबर 1 था, 5 जजेस थे और सिर्फ 4 मिनट थे, जिसमें ये तमाम तर मामला जो है वो रैप अप कर दिया गया है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। आज समाअत से कबल क्या हुआ और समाअत के दौरान क्या हुआ वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, आज समाअत से कबल एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया। गुज़िश्ता वीडियो में अगर आपने देखी हो तो हमने उस वीडियो में इस बात का इशारा दिया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक स्मार्ट मूव या एक मूव करने जा रहे हैं और वो भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने जा रहे हैं, और उन्होंने वो धमाका कर दिया बिलाखिर। और उस धमाके को मैं धमाका इस वजह से कह रहा हूँ कि लिटरली उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आज हमें कमरा अदालत नंबर 1 में बाकायदा तौर पर महसूस हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम मैं बार बार इस वजह से ले रहा हूँ कि जो ऑडियो लीक्स कमीशन था, जो हुकूमत ने तश्कील दिया था, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने काम करने से रोक दिया था, ये कह करके हुकूमत ने प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं किया और उसको बाईपास करके कमीशन तश्कील दिया है। अब जो जुडिशल कमीशन है उसको क्योंकि अदालत ने फरीक बना रखा था इस केस के अंदर, और ये केस फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये केस ऑडियो लीक्स कमीशन की जो तश्कील है उसके खिलाफ दायर दरख्वास्तों का केस है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बनने वाले उस कमीशन ने अपना एक जवाब जमा कराया बजरिया सेक्रेटरी कमीशन, और उस जवाब में अब उन्होंने अव्वल तो ये कहा कि अगर इस कमीशन को काम करने दिया जाता है तो ये कमीशन आइन और कानून की रोशनी में अपना काम करेगा, जिसको हुकूमत ने एक कानून के ज़रिए कानूनी तौर पर तश्कील दिया है। उसके बाद बड़ी ही एक दिलचस्प बात हुई है उस कमीशन में। अब इस जवाब में मुझे ये नज़र आ रहा है, और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा समहाउ हुकूमत के साथ एक पेज पर आ गए हैं। PDM की हुकूमत के साथ उनके जो ख्यालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने इस बेंच के खिलाफ अदालत के सामने रखे थे या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो एतराज़ उठाया था, वही आर्ग्यूमेंट्स आज जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो कमीशन भी उठा रहा है, और वो भी ये कह रहा है कि मफादात का टकराव है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मुकदमे को नहीं सुनना चाहिए। मेरे लिए ये बड़ी ही एक हैरान कुन सूरत हाल है, क्योंकि एक कमीशन जो है वो बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा रहा है सिर्फ इस वजह से कि बेंच ने उस कमीशन को काम करने से रोका है, और अब जो जजेस की आपसी रंजिशें हैं या इख्तिलाफात हैं वो बाकायदा तौर पर एक जंग की सूरत इख्तियार कर गए हैं। बंदयाल साहब जो है वो एक ऑर्डर पास करते हैं, काजी साहब उस ऑर्डर को नज़रअंदाज करके एक इजलास बुला लेते हैं और फिर उस ऑर्डर पर अमल दरामद करने का कहकर कार्रवाई रोक देते हैं, और फिर एक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते हैं, और उस जवाब में बड़े ही आप कह सकते हैं कि सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ज़ाती नौयत का हमला करते हैं। और अब उस हमले का जवाब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। समाअत का आगाज़ हुआ 12:35 पर। 5 रुकनी लार्जर बेंच आया समाअत के लिए कमरा अदालत नंबर 1 में, तो दरख्वास्त गुजार रियाज हनीफ राई। अब आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो मेन केस है ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोकने का जो केस है, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो तश्कील है, इसके खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजार आए हैं। सबसे पहले एक दरख्वास्त आई रियाज हनीफ राही की जानिब से, तो उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त बाबर अवान साहब ने दायर की, फिर एक दरख्वास्त आई सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आबिद जुबैरी साहब की जानिब से, और फिर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुक्तदर साहब की जानिब से। अब ये 4 दरख्वास्त गुजार हैं, मगर जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उस पर ना इमरान खान साहब पेश हुए, ना रियाज हनीफ, और ना ही सेक्रेटरी। सिर्फ और सिर्फ जो वकील पेश हुए थे वो पेश हुए थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनका नाम है शोएब शाहीन। उनके उन आर्ग्यूमेंट्स को अदालत ने सुनकर ये फैसला दिया और काम करने से रोक दिया, एक अबूरी हुक्म दिया था। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो वो जो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, रियाज हनीफ राई, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि मैं एक कंटेम्प्ट की यानी तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं उनकी बात को समझाऊँ, क्योंकि सिर्फ चंद सेकंड में उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल भी कर लिया, और कुछ ज़्यादा बात हम उनकी समझ नहीं पाए। जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस कमीशन ने अदालती फैसले के बाद भी इजलास बुलाया, जो कि गैर कानूनी है,
और वो शायद उस पर अपने आर्ग्यूमेंट्स करना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपकी दरख्वास्त को आज नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें टीवी या मुख्तलिफ अखबारात से कुछ खबरों से ये मालूम हुआ है कि कुछ और दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, और चीफ जस्टिस के चेहरे पर यह बात करते हुए मुस्कुराहट थी। और मुस्कुराहट क्यों थी आपको भी मालूम है, क्योंकि जितनी भी दरख्वास्तें या जवाबात आए हैं उनमें अक्सर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एतराज़ उठाया कि वो इस केस को ना सुने, क्योंकि उनका इस केस से बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक बनता है ऑडियो लीक्स की मद में। अगर आप देखें अब ऑडियो लीक्स जो हैं वो एक तो उनकी सास की उनकी रिश्तेदार हैं, और उसके बाद दीगर जो ऑडियोज़ हैं उनमें भी समहाउ उनका जिक्र मौजूद है। तो इस वजह से मफादात का टकराव होने की बुनियाद पर ये एक रूल है या प्रेसिडेंट है कि जब मफादात का टकराव आ जाए तो जज खुद को रिक्यूज़ कर देता है। तो उसको जवाब बनाकर हुकूमत ने और उस कमीशन ने अब बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस केस को ना सुने, बल्कि हुकूमत ने तो जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ उठाया है, क्योंकि समहाउ उनका भी ताल्लुक बनता है इन ऑडियो से। बहरहाल समाअत आगे बढ़ी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपकी जानिब से भी दरख्वास्त आई है, अभी तक आपकी जो दरख्वास्त है वो हम यहाँ पर कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई ऐसे जो अल्फाज होते हैं नामुनासिब होते हैं। तो हम नंबर लगाने का कह देते हैं तमाम दरख्वास्तों को, तो जब नंबर लग जाएंगे तो तब इस मुकदमे को सुन लेंगे। मेरी दानिश में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ही एक स्मार्ट मूव की है, क्योंकि हुकूमत ये चाह रही थी कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर एक फुल फोर्स से ये बात कही जाए, उन पर ये बात इन्फोर्स की जाए कि वो ये बेंच इसमें ना बैठे और बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, और किसी भी सूरत में जो कमीशन है उसको रिज्यूम किया जाए, उसकी कार्रवाई को शुरू कराया जाए। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके ऊपर एतराज़ आयद हो जाता तो शायद कमीशन भी जो है उनका जो एतराज़ है उसके ऊपर चीफ जस्टिस भी कायल हो जाते और वो बेंच का हिस्सा ना बनते, तो शायद कमीशन रिज्यूम हो जाता। ये कुछ लोगों की खुशगुमानी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अब ये किया कि इस मामले को लटका दिया। उन्होंने मामला जो है वो आइंदा हफ्ते तक मौखर करने का कह दिया। उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते किसी भी रोज़ हम इस केस को सुन लेंगे। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जवाब कमीशन की जानिब से भी आया है, अभी तक हमने उस जवाब को नहीं पढ़ा, ना हम उसको देख सके हैं। उसके ऊपर जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, जो कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो हैं उनकी जानिब से पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस जवाब में लिखा गया कि हम टीवी टॉक शोज़ में जाते हैं और ये हमारे ऊपर बड़ी एक सख्त बात कही गई है, मगर हम तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दिफा करने के लिए जाते हैं और हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। गुज़िश्ता 1-2 सालों से जो कुछ चल रहा है हम उसमें सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड करने जाते हैं। अदलिया के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह अदलिया के दरवाजे पर, सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ों पर आकर नारेबाजी की जाती है, हम तो उसके लिए वहाँ पर जाते हैं, बात करते हैं अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुस्कुरा कर कहा कि चलें कोई बात नहीं, आप जितनी भी आपकी ये गुजारिशात हैं इनको तहरीरी सूरत में, तहरीरी शक्ल में हमारे सामने जमा करवा दें, हम फिर उनका जायज़ा ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वी लुक फॉर द प्रॉपर डे। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सोमवार को, यानी आइंदा जो सोमवार आने वाला है, उस पर हम में से अक्सर जजेस जो हैं वो मसरूफ़ हैं, वो दस्तयाब नहीं होंगे। फिर हम देखेंगे किस रोज़ जजेस दस्तयाब होते हैं, उस रोज़ को हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे और इस मामले को दोबारा से टेकअप कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि अब अदालत ने इस मामले की समाअत जो है ये कह कर के हम आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे, तारीख नहीं दी। हो सकता है आइंदा से भी अगले हफ्ते तक बात चली जाए, हो सकता है अगले हफ्ते की कोई तारीख दे दी जाए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज दौरान समाअत हमने देखा कि कुछ और लोग भी आए हुए थे और कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद PTA की जानिब से भी अब बाकायदा तौर पर इस केस में जवाब जमा करवाया जा सकता है। उनकी जानिब से वकील भी पेश हो सकते हैं। अब कौन वकील आते हैं उनकी जानिब से ये तो अभी मालूम नहीं, मगर अब PTA भी इस केस में आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये केस जो है अब काफ़ी लंबा चलने वाला है और PTA ऑब्वियसली इसमें जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है वो फरीक है, उनको नोटिस भी है और आपको मालूम है तमाम तर मामला जो है वो PTA से रेलेवेंट इस वजह से है कि असल जो मुद्दा है वो है ऑडियो लीक्स का। ऑडियो कहाँ से लीक होती है, सोर्स क्या है, और वो एक अकाउंट है इंडिबेल के नाम से, ट्विटर के ऊपर ट्विटर हैंडल है और शायद उस मद में अब उस ज़मन में PTA भी यहाँ पर अदालत को बताएगी
और जो मामला है ये मज़ीद आगे कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। जो सवाल जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने नहीं पूछा वो सवाल शायद जस्टिस उमर अता बंदयाल पूछ लें। जो सवाल आज बाबर सत्तार साहब ने पूछा है वो सवाल काजी फायज़ ईसा साहब को उस पहली कार्रवाई के रोज़ पूछना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं पूछा। और वो सवाल है असल सोर्स क्या है, ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन कर रहा है और इनको लीक कौन कर रहा है या करवा रहा है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। अब इस सवाल के जवाब में हमें भी इंतज़ार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अव्वल तो क्या वो इस बेंच में बैठेंगे जिसमें उस पर एतराज़ भी उन पर उठा दिए गए हैं, और अगर वो बेंच में बैठते हैं तो क्या वो इस सवाल को एड्रेस करेंगे और ये सवाल उठाएंगे। और अगर चीफ जस्टिस या दीगर 2 जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो क्या नया बेंच, उसमें कौन कौन से जजेस होंगे, ये बड़ी ही तवज्जो तलब बात है और वो बड़ी ही उसकी सिग्निफिकेंस होगी उस नए बेंच की। और अगर नया बेंच बनता है तो क्या वो उन सवालात को एड्रेस करेगा जिन सवालात का जिक्र आज बाबर सत्तार साहब ने भी किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।